फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर बने रहें और आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं जिन सेक्शंस पर, उनमें कंसेप्ट आपके जो हैं सारे क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं उसको और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन पेनल कोड सेक्शन 80, जिसमें एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। तो चलिए उसको रीड करते हैं। क्या सेक्शन 80 हमें बताता है कब एक्सीडेंट माना जाएगा और कब एक्सीडेंट नहीं, उसको ऑफेंस माना जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। सेक्शन 80 आईपीसी में बताया गया है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। इसको इसमें कैसे डिफाइन किया गया है, चलिए देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट आर मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन आर knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि नथिंग इज ऑफेंस, ऐसा कार्य कोई ऑफेंस नहीं होगा जो कि हुआ है बाय एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना से हुआ है, या मिसफॉर्चून, दुर्भाग्यवश हुआ है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ है, बिना किसी क्रिमिनल इरादे के हुआ है, और नॉलेज के, इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन। और जो वो कार्य हुआ है पूरी सावधानी और केयर के साथ वो कार्य कर रहा था, फिर भी एक्सीडेंट हो गया तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई कार चला रहा है, एक कार लेके बाय रोड जा रहा है, एंड देन वहाँ पर उसने बेल्ट भी लगाई हुई है और उसकी स्पीड है जो वो भी नॉर्मल है, और आगे देखकर पूरी सावधानी के साथ वह अपनी गाड़ी चला रहा है। उसके बाद एकदम उसके सामने कोई रोड क्रॉस करने के लिए आ जाता है, वहाँ उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ए जो है गाड़ी चला रहा था, जिसने बी को ठोका है, वो पूरी केयर और क्वेश्चन के साथ गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था। उसमें वहाँ पर मिस्टेक किसकी थी? बी की। तो वहाँ पर बी की मिस्टेक से एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर इसको सेक्शन 80 में एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट कहा जाएगा और ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। ए इज एट वर्क विद ए हैचेट, द हेड फ्लाई ऑफ एंड किल ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हेयर। इफ देर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, his act is excusable and not an offense। इस इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है? ए इज एट वर्क विद ए हैचेट, एक कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहा था। द हेड फ्लाई ऑफ एंड किल ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। जो व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, काम करते करते उसकी कुल्हाड़ी का सिरा जो हेड होता है नुकीला, वो काफ़ी लूज हो गया और निकल कर कुल्हाड़ी से वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा था उसके सर पर लगा और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ए की कोई गलती नहीं है, बाय एक्सीडेंट ये हुआ है, ना तो उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी और ना ही उसको ऐसी कोई नॉलेज थी कि ऐसा भी हो सकता है। वह जब काम कर रहा था, काम करते करते
कुल्हाड़ी का जो सिरा लूज हो गया और निकल कर साथ में खड़े व्यक्ति के सर पर लगा और उसकी डेथ हो गई। ये बाय मिस्टेक, बाय मिसफॉर्चून एंड बाय एक्सीडेंट हुआ है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। हेयर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉजन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। तो इसको यहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। चलिए इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उन पर एक बार नज़र मार लेते हैं। द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। एक्ट जो हुआ है वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून ही होना चाहिए, अदरवाइज उसको ऑफेंस माना जाएगा। द एक्ट मस्ट नॉट बी डन विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन आर नॉलेज। जो एक्ट हुआ है उसके होने से पहले जिस व्यक्ति द्वारा वह हुआ उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसको, और ना कोई ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा करने से किसी को हार्म पहुंच सकता है। एंड द लास्ट वन, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉजन। जो एक्ट हुआ है वो पूरी प्रॉपर केयर एंड कॉजन से अपना काम करते होना चाहिए, और तभी किसी को नुकसान पहुंचता तो उसको एक्सीडेंट कहेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति कोई काम लापरवाही के साथ और तब कोई ऐसा काम हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है उसकी वजह से, काम करने की वजह से, या कुछ और हार्म उसको पहुंचता है, तो उसको यहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि उसने जो काम कर रहा था वो प्रॉपर केयर और कॉजन के साथ नहीं कर रहा था। तो जो भी एक्ट हुआ है वो प्रॉपर केयर एंड कॉजन के साथ कर रहा होना चाहिए, तभी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, एक्सीडेंट माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जिनको वीडियो की रिक्वायरमेंट है लॉ से रिलेटेड, उनको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। एंड जो नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।